जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, तब श्रीकृष्ण और अर्जुन कहा थे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की धरती पर हर दिन एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। उस दिन का सूरज जैसे एक भयानक घटना का साक्षी बनने के लिए उगा था। यह वही दिन था जब वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर अमर हो गए। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने उस दिन एक विशेष योजना बनाई। उन्हें पता था कि जब तक अर्जुन युद्ध भूमि में है, तब तक पांडवों को हराना लगभग असंभव है। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, एक ऐसा युद्ध विन्यास जिसे तोड़ना बहुत कठिन था। इस व्यूह को भेदना केवल कुछ ही योद्धाओं को आता था और उनमें प्रमुख थे अर्जुन। कौरवों ने योजना के अनुसार त्रिगर्त राजा सुशर्मा को भेजा, जिसने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार अर्जुन इस चुनौती को ठुकरा नहीं सकते थे। इस प्रकार अर्जुन और श्रीकृष्ण रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि के एक दूरस्थ भाग में चले गए। वे वहां त्रिगर्तों से भयंकर युद्ध में उलझ गए। इसका परिणाम यह हुआ कि मुख्य युद्ध क्षेत्र से अर्जुन और श्रीकृष्ण पूरी तरह दूर हो गए। उधर मुख्य युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। पांडवों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। युधिष्ठिर को चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता था। भीम, नकुल और सहदेव भी इस विद्या में निपुण नहीं थे। तभी सबकी दृष्टि युवा वीर अभिमन्यु पर गई। अभिमन्यु ने विनम्रता से कहा, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, लेकिन बाहर निकलने की विधि मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, तुम बस हमें अंदर प्रवेश करा दो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। अभिमन्यु ने अपने कर्तव्य को समझा और युद्ध भूमि में उतरने का निर्णय लिया। अभिमन्यु ने अपने अद्भुत पराक्रम से चक्रव्यूह का पहला द्वार तोड़ दिया। जैसे ही वह अंदर घुसे, पांडव भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। लेकिन तभी एक बड़ी बाधा सामने आई। वह थी जयद्रथ की, क्योंकि जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वह एक दिन के लिए पांडवों को रोक सकता है। उस दिन उसने अपने पूरे बल और वरदान के प्रभाव से युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। पांडव पूरी शक्ति से प्रयास करते रहे, लेकिन वे अंदर नहीं जा सके। इस प्रकार अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह के भीतर फंस गए। अभिमन्यु ने अकेले ही कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। उन्होंने अनेक महारथियों को परास्त भी किया। उनकी वीरता देखकर स्वयं द्रोणाचार्य भी चकित रह गए। लेकिन कौरवों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया। सभी महारथियों ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। उनके धनुष को पीछे से तोड़ दिया गया। रथ और सारथी को नष्ट कर दिया गया। फिर भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। उन्होंने तलवार उठाई, वह भी टूट गई। फिर गदा से युद्ध किया और अंत में अभिमन्यु पूरी तरह अकेले और निःशस्त्र हो गए। तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन अन्यायपूर्ण युद्ध में वे वीरगति को प्राप्त हुए। कुरुक्षेत्र की भूमि उस दिन एक महान योद्धा के रक्त से लाल हो गई। उधर दूर युद्ध भूमि में श्रीकृष्ण और अर्जुन त्रिगर्तों से युद्ध कर रहे थे। जब युद्ध समाप्त हुआ और वे वापस लौटे, तब उन्हें यह दुखद समाचार मिला। अर्जुन का हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न करूं, तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को धैर्य दिया और अगले दिन की योजना बनाई। युधिष्ठिर स्वयं को दोषी मानने लगे। भीम क्रोध से भर उठे। पूरे पांडव शिविर में शोक की लहर दौड़ गई। अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं थे, वे आशा, साहस और भविष्य का प्रतीक थे। श्रीकृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर त्रिगर्तों से युद्ध कर रहे थे। बाकी पांडव बाहर ही रोक दिए गए थे, क्योंकि जयद्रथ ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। और इसी कारण
अभिमन्यु को अकेले ही पूरी कौरव सेना का सामना करना पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य के लिए साहस कितना आवश्यक है, और यह भी कि कभी कभी धर्म की राह पर सबसे बड़ी परीक्षा अकेले ही देनी पड़ती है। तो मित्रों, अभिमन्यु की वीरगति की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।